किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें एक टॉपिक बार बार आ रहा है, वो है टूल किट। समझ में किसी के नहीं आ रहा, लेकिन विवाद जारी है। इंडिया के लेवल पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूल किट है बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। कुछ बड़े चैनलों ने जिस तरीके से प्रस्तुत किया है और कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर किसानों के जो नेता हैं वो बचाव करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कुछ बड़े प्लेटफॉर्म हैं वो इसको देशद्रोह की श्रेणी में गिनवाने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की तरफ इशारा हो रहा है कि टूल किट कुछ ऐसा मामला है जिससे देश के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी साजिश हो रही है। एक गिरफ्तारी हुई युवती है जिसका नाम है दिशा रवि। पुलिस ने देशद्रोह उसके ऊपर लगाया है और आरोप है कि उसने टूल किट को शेयर किया है। हमारे साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं विक्रम मित्तल जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये टूल किट वास्तव में है क्या और क्या ऐसा था उस टूल किट में जिस पे इतनी संगीन धाराओं में एक बहुत कम उम्र की युवती को पुलिस उठा ले और 5 दिन के लिए उसको न्यायिक हिरासत में भेज दें। विक्रम जी, क्या है ये टूल किट, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ आप कर पाएं ताकि जो दर्शक हमारे हैं वो इसको देख पाएं, समझ पाएं कि आखिर में ऐसा था क्या जिसमें इस तरीके का बड़ा विवाद खड़ा हो गया और एक लड़की इसमें सलाखों के पीछे है। देखिए, टूल किट जो है, अगर इसका शाब्दिक अर्थ भी हम देखेंगे, टूल का मतलब होता है औजार और किट का मतलब एक किट है, बैग कह लो, बस्ता कह लो, इस तरीके से होता है। और ये टूल किट वैसी एक टूल किट कह सकते हैं जैसे ट्रैक्टर में एक टूल किट है, एक गाड़ी में एक टूल किट है। क्रिकेट के जो जानने वाले लोग हैं, क्रिकेट के प्लेयर से किट रखते हैं, तो उसी तरीके की एक टूल किट है। और ये टूल किट कोई नया मामला नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि एक प्लान ऑफ एक्शन, कि हम किसी भी घटना के अंदर क्या क्या करेंगे, वो एक एक्शन प्लान आपने तैयार किया। पहले हम वो डायरीज़ में लिखते थे, कागज़ पे लिखते थे। आजकल वो गूगल के ऊपर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख लिया, उसको हम टूल किट बोल रहे हैं। और क्या है कि टूल किट आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई हमने एक शादी रख दी, उस शादी के दौरान हम कब गोद भराई होगी, कब टीके की रस्म होगी, कब खाना होगा, वो सारी चीज़ हमने एक प्लान करके एक डायरी में लिख लिया। उसी तरीके से उसी चीज़ को अगर हम गूगल डॉक पे लिख दें तो दैट वुड बी काउंटेड एज ए टूल किट। और आप ये भी कह सकते हैं कि 4 दोस्त हैं, वो एक फ़िल्म देखने जाना चाहते हैं, वो इस बात को डिस्कस करें कि कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ इकट्ठे हों, ये अपने आप में एक टूल किट हो जाती है। जैसे अब हम लोग, मेरे ख्याल से इसको उदाहरण के तौर पे ले, पार्टी अगर हमने रखना है तो उसमें हमने क्या वेन्यू रखना है, किस तरीके के मेन्यू में आइटम्स होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, इसी तरीके का कुछ है, इससे कुछ हटके। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि मान लिया आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि पार्टी की डेट क्या हो, फिर उस डेट के हिसाब से वेन्यू आप सेलेक्ट करेंगे। वेन्यू का भी देखेंगे वो उस दिन फ्री है या नहीं है, फिर उसके लिए कैटरिंग का प्रबंध करेंगे, क्या क्या डेट्स होंगी, कैसे किन किन लोग को इनवाइट्स करेंगे। वो प्लान जो आप बना रहे हैं वो आप डायरी में लिखें, कागज़ पे लिखें या फिर उसको डिजिटली गूगल डॉक पे लिखें। आजकल जो गूगल डॉक पे लिख रहे हैं उसको टूल किट बोलते हैं। और ये टूल किट जो है, ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ प्रोटेस्टर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत सरकार जो है वो भी अलग अलग टॉपिक्स पे टूल किट, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को लेके उसकी टूल किट है, वो बाकायदा नेट पे रखी हुई है। और इवन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो, आप ये कहिए कि अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शन में या अलग अलग टाइम पे इस टूल किट को ट्विटर पे, फेसबुक पे खूब यूज़ करते आए। और ये ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट एक आंदोलन हुआ था 2011 में, उस समय से ये ज़्यादा ट्रेंड में है। अलग अलग समय पे पूरी दुनिया के अंदर ये टूल किट इस्तेमाल होती रही है। तो टूल किट ऐसा कुछ नहीं, अब अखबारों ने, मीडिया ने इतना बड़ा हवा बना दिया, पता नहीं टूल किट में ऐसा क्या होगा कि जिससे वो हुआ। अभी इस मामले की अगर बात करेंगे तो ये जो मामला है कि 4 फरवरी को स्वीडन की एक एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, वो जलवायु पे काम करती हैं। उन्होंने जो है एक ट्वीट किया फार्मर्स के प्रोटेस्ट जो है उसके समर्थन में, और उसके साथ साथ उन्होंने एक टूल किट शेयर की। उस टूल किट में क्या है, ये 6 पेज की एक टूल किट कह सकते हैं आप उसको। उसमें अलग अलग पेज हैं, जैसे फर्स्ट पेज उन्होंने एक विजुअल के तौर पे दिया है कि क्या हम करना चाहते हैं। फिर उन्होंने एक अर्जेंट एक्शन है, एक प्रायर एक्शन है
कि और फिर अलग अलग कि हम कैसे मदद कर सकते हैं, वो सारी चीज़ उसके अंदर लिखी गई है। अगर उसकी हम डिटेल बात करेंगे तो उसकी हम कर सकते हैं। तो उसके बेस पे, वो टूल किट के बेस पे गवर्नमेंट ने उसका कॉग्निजेंस लिया। सर मैं बीच में रोक रहा हूं आपको, ऐसा इसमें क्या था टूल किट में? जैसे आपने बताया कि एक प्लान है, प्लान तो किसान नेताओं ने भी किया होगा, अलग अलग पार्टियां अपना अपना प्लान जारी करती हैं, सरकार के कुछ कार्यक्रम हम लोग देख रहे थे कि उसमें भी इस तरीके की टूल किट होती है कि उसकी तमाम जो चीज़ें हैं उसका बारे में जानकारी है, किस किस तरीके से कैसे करना वो होता है। ऐसा इसमें क्या था जिसको लेकर के इतना बड़ा ऑफेंस बन गया और एक लड़की को अंदर जाना पड़ा, 2 को बेल लेनी पड़ी, बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर हवा बन गया, मुद्दा बन गया? देखिए, अगर इस टूल किट की डिटेल में अगर हम बात करेंगे, ये टूल किट मेरे पास है जो उन्होंने शेयर की थी। अब इसमें सबसे पहले कहते हैं कि आस्क इंडिया भाई ग्लोबल फार्मर स्ट्राइक फर्स्ट वेव, कि पूरे दुनिया के अंदर फार्मर्स की स्ट्राइक को लेके ये टूल किट तैयार की उन्होंने। उसमें वो 2 तरीके के एक्शन की बात करते हैं, एक अर्जेंट एक्शन, एक प्रायर एक्शन। अर्जेंट एक्शन में वो कहते हैं कि 4 और 5 फरवरी को 11 से 2 बजे के बीच में ट्विटर स्टॉर्म करेंगे, कि किसानों के आंदोलन के समर्थन में ट्विटर के ऊपर एक तूफान खड़ा करेंगे, बहुत सारे ट्वीट करेंगे। जिस तरीके से हैशटैग ये चलाते हैं, जिस तरीके से हैशटैग होता है वैसे ही सेम ये कि एक ही टाइम पे वो करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ताकि पूरे देश और दुनिया की निगाहें उस कोज की तरफ बढ़े। हाँ, पूरे देश और दुनिया में एक ही टाइम पे एक ही तरीके का ट्विटर ट्रेंड करेगा, इसका उसका मकसद ये है। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि भी इनके फार्मर्स का जो आंदोलन है इसकी सॉलिडेरिटी में, इनके समर्थन में आप फोटोज़, आप वीडियो, मैसेज शेयर करें। 2 बात। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि 13 और 14 फरवरी को भारतीय जो दूतावास हैं पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी, उन वहाँ जाके आप अलग अलग तरीके की फिजिकल एक्शन, विरोध कार्रवाइयाँ करें। और इसके साथ वो कहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके आस पड़ोस में, चाहे वो एमएलए है, एमपी है या कोई और रिप्रेजेंटेटिव है, उनको आप रिप्रेजेंटेशन दें फार्मर्स की डिमांड्स को लेके। ये अर्जेंट एक्शन में है। इसके अलावा प्रायर एक्शन में भी इसी तरीके के जो एक्शंस उन्होंने लिखे हैं, उसमें वही है कि 25 जनवरी को, जैसे 26 जनवरी का एक ट्रैक्टर परेड हुई गणतंत्र दिवस पे, आप सबको मालूम है, और वो 1 जनवरी को अनाउंस की गई थी संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा। जो संयुक्त किसान मोर्चा ने अनाउंस किया था प्रोग्राम, उसी के अनुसार आप देखेंगे उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को सॉलिडेरिटी के मैसेज करेंगे, फ़ोटोज़, वीडियो उसमें शेयर करेंगे, और इसी तरीके से 26 को और 26 से पहले आस्क इंडिया भाई के नाम से एक डिजिटल स्ट्राइक करेंगे पूरी दुनिया के अंदर। इसी दिन पे एक ही टाइम पे वो होगी। और इसी तरीके से 23 जनवरी को फिर वो ट्विटर स्टॉर्म करने का उनका था कि पूरी दुनिया में जो किसानों का जो एजिटेशन है उसको प्रचार करने के लिए एक ही टाइम पे ट्विटर का वो करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि एक जूम सेशन करेंगे, कि कोई 23 जनवरी को एक ऐसा जूम का सेशन करेंगे, कोई भी आदमी कोई किसी तरीके का कोई जिज्ञासा रखता है, कोई क्यूरी है, उसकी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन उसको बोलते हैं, वो करेंगे। और इसके अलावा 26 जनवरी का उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ट्रैक्टर परेड के नज़दीक है तो उस परेड का हिस्सा बनिए, अगर नहीं है तो उसकी ट्रैक्टर परेड के समर्थन में आप अलग अलग जगह पे जहाँ भी आप हैं वो कार्रवाई कीजिए। तो इस तरीके से, और वही फिर कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, चाहे वो एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, उनको जो है आप अपने डिमांड्स को सपोर्ट में मैसेज करिए, ऑनलाइन पेटिशन साइन करवाइए। एक ऑनलाइन पेटिशन का उन्होंने स्पेशल लिखा कि ऑनलाइन पेटिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकते हैं। और उन ऑनलाइन पेटिशन में भी जो डिमांड उन्होंने की है, वो डिमांड ये कह रहे हैं कि एक तो कि जो 3 कृषि कानून हैं इनको वापस लिया जाए, एक कि एक यूनाइटेड नेशन में एक पेटिशन लगाई जाए कि ये जिस ढंग से भारत के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसके खिलाफ एक पेटिशन यूनाइटेड नेशन में भी लगाई जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने यूके के एमपीज़ को भी ये कहा कि उनके लिए भी एक ऑनलाइन पेटिशन हो, ताकि उनसे वो 2-3 कह रहे हैं कि वो फार्मर्स की सपोर्ट के लिए भी। इसके अलावा वो एक डिमांड और कर रहे हैं यूके के एमपी से कि वो पेस्टिसाइड जो यूके में बैन है और आप भारत में बेच रहे हैं, वो पेस्टिसाइड बैन हो, ऐसा वो
मानते हैं। शायद मेरे ख्याल से वो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए एक्टिविस्ट है शायद। हाँ, ये सभी लोग जो है जो इसको कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट से जुड़े एक्टिविस्ट हैं, इसलिए उनका फोकस इस पेस्टिसाइड के इशू पे भी है और बाकी जो भी इश्यूज हैं उनके ऊपर वो काम करते रहते हैं। तो ये तीनों एक्टिविस्ट जो हैं, ये आप दिशा ए रवि जो है, ये इनका एक ग्रुप है जिसको ये चलाते हैं। उस ग्रुप का नाम अगर मैं फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। उसमें क्या है कि ये पूरी दुनिया के अंदर ये है, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग भी जुड़े हुए हैं, दिशा ए रवि भी जुड़े हुए हैं। वो फ्राइडे को ये आह्वान करते हैं कि स्कूल को बंक किया जाए और इसके साथ साथ कि जो जलवायु से संबंधित शुद्ध हवा मिले, ठीक पानी मिले, जलवायु ठीक रहे, ठीक मौसम रहे, इस बात के लिए कैंपेन किया जाए, ये उनका आह्वान है। ऐसे ही जो निकिता जैकब जो है वो वकील हैं पेशे से, परंतु वो भी इसी तरीके का एक्सटिंक्शन रेबेलियन के नाम से एक एनजीओ कहो या एक मंच वो चलाते हैं, जिसमें कि वो भी जलवायु के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरीके का ये कार्यक्रम है और ये तीनों ही जलवायु के एक्टिविस्ट हैं। शांतनु जो मुकुल हैं वो भी जलवायु के एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण पे काम करते रहे हैं। ये एक पूरा मामला इसका रहता है। जी सर, इससे खतरा क्या पैदा होगा? देश को तोड़ने की साजिश, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अंतर्राष्ट्रीय साजिश, जिस तरीके की धाराएं लगी हैं, ऐसा क्या खतरा होगा? क्योंकि तमाम चीज़ें तो पहले से हो रही हैं, आंदोलन कोई चल रहा है तो कहीं से भी उसको समर्थन भी मिलेगा और कहीं ना कहीं आवाज़ें भी दूर तक जाएंगी। देखिए, हुआ क्या कि ग्रेटा थनबर्ग ने जब 4 फरवरी को ये टूल किट शेयर की, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की उसका कॉग्निजेंस लेते हुए, और एफआईआर नंबर 49 नंबर जो दिल्ली की स्पेशल सेल है उसका एक थाना है, उसने उसको किया। और अननोन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ये नहीं है, किसी का नाम इसके अंदर नहीं है। और फिर जो है उनके साइबर सेल ने एक कुछ प्राइमरी इंक्वायरी कहते हैं कि वो हमने की है। उसके बाद कुछ लोगों के नाम कागज़ पे वो लेके आए, उनमें से ये 3 लोगों के नाम है, दिशा ए रवि और एडवोकेट निकिता जैकब और शांतनु मुकुल। ये 3 लोगों के अरेस्ट वारंट उन्होंने लिए हैं और दिशा ए रवि को उन्होंने अरेस्ट किया 13 फरवरी को बेंगलोर से, और फिर उनको 14 तारीख को कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट जो है वो देव सरोहा जी की कोर्ट में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उनकी कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था और उनको 5 दिन का रिमांड उनको दिया। 19 तारीख तक वो पुलिस की हिरासत में हैं। इसी तरीके से निकिता जैकब के लिए भी वारंट जारी थे और शांतनु के लिए भी। ये दोनों हाई कोर्ट चले गए, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको ट्रांजिट बेल दे दी। अब सवाल ये है कि ये मुकदमा, अब जो धाराएं इसमें लगाई गई हैं, एक देशद्रोह की धारा 124 है जिसमें उम्र कैद तक की भी सज़ा हो सकती है। एक इसमें 153 और 153 एक की धारा है। 153 होता है कि दंगे भड़काना आप कह सकते हो, और 153 है कि 2 समुदायों के बीच में शत्रुता पैदा करना। एक है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 बी। ये 4 धाराएं लगाए गए हैं। इन 4 धाराओं की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस टूल किट के बेस पे किसी भी तरीके का कोई मुकदमा बनता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि किसान मोर्चा जो आंदोलन को लेके लड़ रहा है वो जो आह्वान कर रहे हैं वही सेम चीज़ इसमें। और उन्होंने पूरी दुनिया से आह्वान किया है कि आप हमारे समर्थन में, दुनिया के अलग अलग देशों से कहा है, एमपीज एमएलए से कहा है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को भी के लोगों को भी कहा है कि आप हमारे समर्थन में आएँ। तो उसी तरीके से जब लोग समर्थन कर रहे हैं तो उनके ऊपर ये बेवजह एक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। मैं एज ए एडवोकेट ये कह सकता हूँ, मैं नहीं समझता कि किसी भी तरीके से इसके अंदर कोई देशद्रोह का मामला बनता है। और आप देखिए कि ना केवल मैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं वो ये एक बात कह रहे हैं, एडवोकेट्स की एसोसिएशन है वो ये बात कह रहे हैं, बहुत से सोशल ग्रुप्स हैं वो ये बात कह रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां ये बात कह रही हैं कि कोई भी किसी तरीके की स्टैंडिंग है नहीं। और आप देखिए पिछले जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से मतलब कि ये एक टूल बन गया है कि देशद्रोह, जब भी कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ कोई उसकी बात को गलत ठहराता है, कोई उसकी बात का विरोध करता है, तो उसके खिलाफ देशद्रोह का, राजद्रोह का मुकदमा बना दिया जाता है। जैसे सीएए के आंदोलन में भी यही हुआ। और 2016 से 2019 के बीच में लगभग 6000 मुकदमे देशद्रोह के दर्ज हो चुके हैं।
आप देखोगे अभी पार्लियामेंट का जो सेशन था उसमें हमारे गृह राज्य मंत्री जो हैं उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट में ये जवाब दिया कि लगभग 6000 के करीब मुकदमे दर्ज हुए, लोगों पे मुकदमे हुए, और उसमें से सिर्फ 132 ही लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप तय हुए। इसका मतलब बाकी जो लोग थे उनके ऊपर वो जो आरोप थे वो बेवजह लगाए गए। राजनीतिक हथियार के तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि इन कानूनों को प्रयोग किया गया था, क्योंकि सिद्ध तो किसी तरीके से होता हुआ दिखाई देता नहीं है। 100% राजनीतिक ही हथियार है, क्योंकि होता क्या है कि देखिए आरोप तय नहीं हुए तो हो सकता है उनको बाद में बेल भी मिल जाए, परंतु जब तक वो आरोप तय नहीं हो तब तक वो जो व्यक्ति जेल में रहता है या पुलिस हिरासत में रहता है उसके जो अधिकारों का जो हनन हुआ, उसकी जो रेपुटेशन खराब हुई, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी, कोई अधिकारी जिम्मेवार होगा, इसके लिए कहीं बात नहीं कर रहे। अब किसी भी व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह जैसा इतना संगीन अपराध का मुकदमा आप दर्ज कर रहे हैं, उन धाराओं में उसको अरेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद वो आरोप मुक्त भी हो जाए तो भी उसकी जो समाज में जो छवि खराब होती है उसकी भरपाई किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार को जो ये राजनीतिक हथियार इसको बना रहे हैं ये गलत है, और धीरे धीरे इस तरीके से तो देशद्रोह जो वास्तव में भी कभी देशद्रोह होगा तो उसकी वैल्यू नहीं बचेगी। ये इस तरीके से मार पिटाई की धाराओं की तरह ये सरकार ने बना दिया है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का धारा है, उनके ज़माने का कानून है, वो एज इट इज़ हम आज फॉलो कर रहे हैं। वो अंग्रेज़ बाहर के थे, उनको हो सकता है ज़रूरत होगी, परंतु आज जो देश की सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार है, मुझे नहीं लगता किसी तरीके के देशद्रोह की। और अभी तो हो क्या रहा है कि जो भी व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है, किसी भी तरीके से सरकार के खिलाफ कार्रवाई करता है, वो राजद्रोह का शिकार हो जाता है। और ये एक टूल है, बाकायदा आप देखोगे कि अनेक मामलों में 5-5 साल तक चार्जशीट भी फाइल नहीं होती। कन्हैया के मामले में जो है बहुत लेट जाके चार्जशीट फाइल हुई, काफ़ी सालों के बाद चार्जशीट फाइल हुई, और ऐसे अनेकों लोग आज भी जेलों में हैं जिनके खिलाफ आज तक पुलिस ने चालान भी नहीं दिया है। तो ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, जो कि गलत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये आपने बिल्कुल सुना, एडवोकेट विक्रम मित्तल जी ने बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है कि टूल किट कुछ इस तरीके का औजार नहीं है जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर साजिश की जाए। ये महज एक कागज़ का टुकड़ा है, सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ये ट्वीट किया गया, और उसमें जो रखा गया था वो मसौदा ये था कि किसानों के आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डिजिटल माध्यम से किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता था, या फिर ग्राउंड पर जो आसपास के लोग हैं वो किस तरीके की एक्टिविटी करके किसानों की आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन इससे प्रस्तुत दूसरे तरीके से किया गया और मुकदमे दर्ज हो गए, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कुछ बेल पर बाहर हैं। लेकिन बड़े जो मीडिया के संस्थान हैं उन्होंने जिस तरीके से पहले चीज़ें प्रस्तुत होती रही हैं उसी तरीके से इस बार किया है, और बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश की तरीके से एक्टिविस्ट काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं आतंकवादियों के तरीके से ये लोग काम कर रहे थे। और परिणाम आपके सामने है। जिस तरीके से पहले आपके दिमाग में कुछ चीज़ें भरने की कोशिश की गई, उसी तरीके का प्रयास इस बार भी था। निकलता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सोचना आपने अपने विवेक से है, सोचना आपने अपने दिमाग से है, और फैसला आपको लेना है कि कौन क्या कर रहा है और किसका क्या मकसद हो सकता है। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार।